हेलो एंड वेलकम टू तिवारी अकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सेकंड के बारे में, जो कि क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूं इस कंप्लीट चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले चैप्टर्स को हमें समझना होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, और फ्रैक्शन के साथ साथ हमें ये समझना है कि डेसिमल्स क्या होते हैं। पहली चीज हमें समझना है फ्रैक्शन, और सेकंड चीज हमें समझनी है डेसिमल। तो फ्रैक्शन क्या होता है उसको समझिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि डेसिमल्स क्या होते हैं। फ्रैक्शन में दो चीजों का होना बहुत कंपलसरी है। पहली चीज कि हमारे पास एक न्यूमिनेटर होना चाहिए और दूसरी चीज डिनोमिनेटर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्शन कौन से नंबर हो सकते हैं, अगर मैं बोलूं 7, तो क्या 7 हमारा फ्रैक्शनल नंबर है या नहीं है? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये नहीं है, क्योंकि आपने तो बोल दिया है यहाँ पे कि एक न्यूमिनेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कंप्लीटली तरीके से फ्रैक्शन ये नंबर है या नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 मान सकता हूँ, तो ये एक हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, ये हम कह सकते हैं। अब ये फ्रैक्शंस की टाइप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये ऑल फ्रैक्शन है या मिक्स फ्रैक्शन है या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कौन सा फ्रैक्शन है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं डेसिमल्स क्या होता है। देखिए, डेसिमल्स फ्रैक्शन से ही मिलता जुलता वर्ड होता है, और फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझाने के लिए कि किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरीके से चेंज किया जाता है, वो आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है 3/4। 3/4 को अगर मुझे डेसिमल में चेंज करना है तो किस तरीके से चेंज करूंगा? तो आपको एक चीज समझनी ये होगी कि यहाँ पे हमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम डिवाइड कर देंगे अपने न्यूमिनेटर से, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो डिवाइड जा ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि ये नंबर छोटा है। अगर ये नंबर छोटा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं पॉइंट ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल हम पॉइंट ले सकते हैं, और पॉइंट लेने के बाद मैं यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ। ओके, लेकिन अब डिवाइड जा सकता है, यानी कि 7 टाइम्स में जाएगा, और 7 4 जा क्या होगा, 4 7 जा क्या हो जाएगा, 28। 28 के बाद जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और यहाँ पे 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 20। यानी कि अब मैं यहाँ पे मेरा आंसर कितना आया, 0.75। 0.75 को मैं लिख सकता हूं 0.75, और यही चीज यहां भी एक्सप्लेन करी गई है कि इस फ्रैक्शनल को मैंने यहां पे चेंज किया हो। इसी तरीके से आप इसी का अपोजिट देखते हैं कि अब ये जो नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप डेसिमल को, अभी तक हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज कर रहे थे। अब एक यहाँ पे एग्जांपल एक ऐसा लिया है जिसमें हम डेसिमल को चेंज कर रहे हैं फ्रैक्शन में। अब किस तरीके से करेंगे? हमारे पास डेसिमल नंबर दिया हुआ है 0.4। अब एक चीज समझिए कि ये हमारा नंबर डेसिमल में दिया हुआ है। अब इस डेसिमल नंबर को मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 4/10। 4/10 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे 10। अगर यहाँ पे 4 7 होता तो मैं इसको कैसे चेंज करता, 47/10 लिख लेता। अगर यहाँ पे 4 7 5 होता तो मैं क्या लिखता, 475/100 लिख सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद, सॉरी यहाँ पे 1000 लिख लेता। तो इस तरीके से ये चीजें चेंज होती जाती है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था 0.4 लिखा हुआ था, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने 4/10। अब 4/10 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 4/10 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/10 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से कैंसिल हो रहा है ये नंबर। और एक चीज कैंसिल करने में हमें एक चीज हमेशा ध्यान देनी है, वो ये है कि जब भी हम कैंसिल आउट कर रहे हो तो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से होना चाहिए। यानी कि जब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि दोनों नंबर से सेम नंबर से कैंसिल आउट। अगर आप 4 को 3 से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो 3 से ऊपर भी होना चाहिए, 3 से नीचे भी होना चाहिए। अगर आप 2 से कर रहे हैं तो 2 से न्यूमिनेटर भी होना चाहिए और 2 से डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो हम किससे कर रहे हैं, 2 से। तो 2 2 जा होता है 4, और 2 5 जा क्या होता है, 10। तो हमारा आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ गया, 2/5। अगर 2/5 को जब आप चेंज करेंगे डेसिमल में तो आंसर आपका ये आएगा 0.4। तो ये तो बात हो गई हमारे फ्रैक्शंस के बारे में, और डेसिमल्स के कुछ बेसिक्स जो कन्वर्जन है उसके बारे में मैंने बात करी है। कुछ यहाँ पे बेसिक्स टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के बारे में, उसे हमें समझना होगा। बिना इसे समझे हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, एक चीज आपको समझना होगा कि जो हमारा न्यूमिनेटर है वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशंस में हमारा जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, छोटा है। जब हमारा न्यूमिनेटर छोटा होता है तो हमारा वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन कहलाते हैं जिसमें हमारा न्यूमिनेटर बड़ा होता है। न्यूमिनेटर जिसमें बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। यहाँ पे देखिए 7/5 दिया हुआ है, तो 7 हमारा बड़ा है, 5 छोटा है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा न्यूमिनेटर छोटा था और हमारा डिनोमिनेटर बड़ा था। क्लियर है? अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिसको कैंसिल आउट करने के बाद हमें सेम रिजल्ट्स मिले।
आप ये समझिए, जिसको कैंसिल आउट करने के बाद सेम यानी इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, नंबर्स इक्वल होने चाहिए। 2/3 इक्वल टू 8/12 दिया हुआ, देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 2/3। अब मैं इसे समझाता हूँ 8/12 ये इक्वल कैसे हैं। देखिए अगर इक्वल की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे 8/12 को कैंसिल आउट करता हूँ तो 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4/6 हो जाएंगे। तो मैं ये तीनों फ्रैक्शन में बोल सकता हूँ कि तीनों इक्वल है। अगर मैं इसको भी कैंसिल आउट करूंगा तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ये देखिए 2/3 आ गया। 2/3 आने का मतलब क्या, ये इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, किसी के भी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है। देखिए जैसे जैसे मान लीजिए ये इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 2/5 का ले लेते हैं। 2/5 को अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, फिर इसी तरीके से मैं इसमें भी कर सकता हूँ 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, यानी कि ये जो नंबर्स है ना टोटल, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जिसको हम कंपोज्ड करते हैं कंप्लीटली एक होल नंबर में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल, तो ये दिखा हुआ है 2/3 दिया हुआ है। ये किस तरीके से हमें फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो हमें मिक्स फ्रैक्शन कंप्लीटली मिल जाता है। यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 और 9 और 3 होते हैं हमारे पास, 3 3 जा 9 और 9 और 1 होते हैं 11/3। 11/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 आ गया। क्यों, ये कंप्लीटली हमारा एक होल नंबर मिल जाता है। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, जो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3/5 फिर 2/5, इनके डिनोमिनेटर सेम है, वो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, जिनके न्यूमरेटर सेम होंगे वो हमारे अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो ये जो कंप्लीटली बेसिक्स हैं, ओवरऑल इस कंप्लीट चैप्टर को शुरू करने से पहले जो हमें बेसिक्स आइडिया होना चाहिए वो कंप्लीटली बेसिक आइडिया, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आपको बेसिक्स आइडियाज कंप्लीटली क्लियर हो चुके हैं तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि किस तरीके से हम एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने से बहुत सारे तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हैं और हर एक तरीकों से मैं सॉल्व करना बताऊंगा। पहले मेथड से मैं बात करता हूं किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका आप समझिए कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि 2 दिया हुआ है हमारे पास, -3/5 दिया हुआ है। जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस में आगे भी फर्दर कोई भी स्टेप ले सकते हैं। पहला हमारा काम ये है कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम करें। अब डिनोमिनेटर सेम करने के बहुत सारे तरीके, आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, चाहे जैसे आप चाहें तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या करते हैं, बहुत सारे पर्सन जो चाहें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा -3 और अपॉन फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारे पास 7/5। अब 7/5 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2/5। पहला तरीका आपने देखा और इस तरीके से हमने आंसर्स फाइंड आउट किया। लेकिन दूसरा तरीका आप देखिए, हो सकता है कि आपको दूसरा तरीका भी पसंद आ जाए। इस तरीके में सबसे पहले तो हमारा वही मेन काम होगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमारे पास दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें और सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम करें। 2/1 दिया हुआ है और -3/5 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि 1 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 1 एंड 5। जब हम 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपको ही पता है एलसीएम 1 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 1 तो 1 ही रहने वाला, ये 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हमारा 1, यानी कि 5 आएगा एलसीएम। 1 और 5 का एलसीएम हमारे पास 5 आ गया। अब पहला काम हमारा यहाँ पे ये है कि हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करें, यानी कि अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, कंप्लीटली 5 लिख सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले इस 5 को डिवाइड करेंगे इससे, तो कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम आया 5, हमने 5 को लिख लिया। अब यहाँ पे जो नंबर दिया है 1 को हम डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 1 से। तो जब हम 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितनी बार में जाएगा ये नंबर, 5 टाइम्स में जाएगा। अब जो भी हमारा रिजल्ट आया है डिवाइड करने के बाद
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने न्यूमरेटर से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 2। ये बहुत सिंपल स्टेप से जब आप एक बार समझ जाते हैं तो बहुत ही ईजिली तरीके से आप कर पाएंगे। अब ये देखिए, फिर हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। ये जो डिनोमिनेटर दिया हुआ सेकंड वाला नंबर हमने अब इसको सॉल्व कर लिया है। अब ये वाला नंबर देखिए, 5 को जब हम डिवाइड करेंगे इस वाले नंबर से, जब हम 5 को इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 5 को तो 1, और 1 से जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या जाएगा 10 माइनस 3 अपॉन 5, यहाँ पे फिर आ जाएगा 7 अपॉन 5। फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1 2 अपॉन 5। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका भी आप समझ सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है ये भी। 2 अपॉन 1 दिया हुआ है, माइनस 3 अपॉन 5 दिया हुआ है। अब आपका काम ये है कि इस नंबर में कितने का मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि इसके बराबर हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका न्यूमरेटर सेम हो जाएगा। फिर अगर हम माइनस कर दें और फिर 3 अपॉन 5 हमारे पास दिया हुआ, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा नंबर सेम हो जाएगा। तो इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी 1 अपॉन 1 भी कर सकते हैं। फिर जब हम फर्दर स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में 5, फिर 10 अपॉन 5, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 5, फिर वही कंडीशन आ जाएगी 10 अपॉन 5 और माइनस 3 अपॉन 5। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, फिर आ जाएगा 7 अपॉन 5, और 7 अपॉन 5 को फिर हम लिख सकते हैं 1 2 अपॉन 5। अब 1 2 अपॉन 5 कैसे लिख रहे हैं आप एक और ध्यान से देखिए। 5 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 1 2 अपॉन 5, 1 2 अपॉन 5 यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो ये तरीका आपको समझ आ चुका है, लेकिन अब मैं एक ही तरीके से फॉलो करूंगा। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें लिखा हुआ है 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने 1 मान लिया, प्लस फिर 7 अपॉन 8 दिया हुआ है। फिर अगर हम 1 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास उसका एलसीएम आएगा 8। जब इसका एलसीएम 8 आ चुका है तो इस 8 को डिवाइड करना है 1 से, तो 8 टाइम्स जाएगा, और जो भी उसका रिजल्ट आता है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 32। और फिर देखिए यहाँ पे प्लस करेंगे, 8 को फिर से हम डिवाइड करेंगे इस वाले 8 से, तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास रिजल्ट जाएगा 7। तो इस कंडीशंस में हमारे पास आंसर क्या आएगा 32 प्लस 7, यानी कि अब आ गया हमारे पास 39 अपॉन 8। फिर हम क्या करेंगे, 39 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएगा 4 7 अपॉन 8, 4 7 अपॉन 8 आएगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास देखिए, इस बार क्वेश्चन में हमारे पास 3 अपॉन 5 दिया हुआ है, प्लस 2 अपॉन 7 दिया हुआ है। सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 5 और 7 का। जब हम 5 और 7 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा 35 हमारे पास रिजल्ट आ तो चुका है। फिर इसके आगे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे लिख देंगे 35, और 35 को अब हम डिवाइड करेंगे इस 5 से, तो 7 टाइम्स में जाएगा, और 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 21 हो जाएगा। क्या किया हमने, 35 को डिवाइड किया इस 5 से, और इस जो भी रिजल्ट आया डिवाइड करने पे हमारे पास 7 आया, 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। फिर प्लस सेम वही कंडीशंस हम यहाँ भी करेंगे, 35 को डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा रिजल्ट इसका, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 31 अपॉन 35। जब हम इसको चेंज अब आपसे क्वेश्चंस में ये पूछ रहा हूँ क्या इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि हमारा ऊपर वाला जो नंबर है ऑलरेडी स्मॉल है, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में होता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता तो हम चेंज कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, सॉरी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 9 अपॉन 11, माइनस दिया हुआ है इस बार, और दिया हुआ है 4 अपॉन 15। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम एलसीएम लेंगे 11 और 15 का। जब हम 11 और 15 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 165। आप अलग भी सॉल्व करके देख सकते हैं, 11 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 165 ही आएगा। 165 यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे, और अब देखिए 165 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, 155 को जब हम डिवाइड करेंगे 11 से तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा, और 15 में जब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 134
5 आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हम सेम करने वाले हैं, तो हमारा रिजल्ट आएगा 11। 11 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जाएगा 44। जब हम डिवाइड माइनस करेंगे 135 में से 144 तो हमारे पास आंसर आएगा 91/165। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें तीन फ्रैक्शन दिए हुए हैं 7/10, 2/5 और प्लस 3/2। इन तीनों को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ 7/10 और फिर हमारे पास दिया जा रहा है नंबर 2/5। फिर इसके बाद हमारे पास नंबर दिया हुआ है 3/2। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारा काम ये है कि हम एलसीएम लेंगे 10 का, 5 का और 2 का। जब हम 10, 5, 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 10। एक बार अगर आपको समझ नहीं आता कि किस तरीके से ये 10 आया है तो मैं आपको यहाँ पे एलसीएम लेकर के बता देता हूँ। 10, 5 और 2 का आपको एलसीएम लेना है। देखिए 2 से करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 5, फिर यहाँ पे 1 और फिर ये ऑलरेडी 5 सेम का सेम रहने वाला। जब यहाँ से 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 और 1, तो 2, 5 10 हो गया हमारे पास। अब हमारा काम क्या है, एलसीएम लेने के बाद सबसे पहले हम 10 को नीचे रख देंगे और 10 से जब हम इस 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 में जब हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। प्लस 5, ये 10 है ना, 10 को आप डिवाइड करेंगे किससे, इस 5 से, तो कितनी बार में जाएगा, 5 2 10, 2 टाइम्स में जा रहा है। और उस जब भी 2 टाइम्स में गया है उस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 प्लस प्लस फिर देखिए इस 10 को हम डिवाइड करेंगे इस 2 से तो कितनी बार में जाएगा 5 टाइम्स में। और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 15 और इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26/10। ये क्या नंबर कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 से हो रहा है। मैंने बार बार बताया आपको कि ये दोनों नंबर एक ही नंबर से कैंसिल आउट होना चाहिए। 2 से करेंगे तो ये 13 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। जब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट्स में क्या आएगा 2 3/5। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है 2 2/3 प्लस फिर दिया हुआ है 3 1/2। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यहाँ पे कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीका। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो नंबर हमारे पास दिए जा रहे हैं, पहला तरीका देखिए, पहले जो नंबर हमारे पास दिए जा रहे हैं उन नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। अब इस वाले पार्ट में दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला तरीका ये है कि जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन में जो नंबर दिया हुआ है होल नंबर्स को अलग कर लें। तो 2 और 3 को सबसे पहले हम अलग करेंगे, तो 2 + 3 लिख लीजिए, इसको अलग कर लीजिए और ये वाले जो नंबर हैं इनको आप अलग रखिए प्लस करके, ये जो नंबर हैं उनको अलग रखिए, यानी कि जो 2/3 है और फिर 1/2 है, इन्हें अलग रखिए। ये 2 और 3 ये हो जाएंगे 5 हमारे पास, प्लस यहाँ पे जो नंबर दिए जा रहे हैं, अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, 3 और यहाँ पे हमारे पास जो नंबर दिया जा रहा है 3 2 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 2 6 हो गया और 3 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 4 + 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7/6। अब ये देखिए 7/6 को जब हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा 5 + 1 1/6, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर। 5 और 1 जो होल नंबर वाले हैं उनको एक तरफ लिख लीजिए, तो 6 1/6 इसका आंसर जाएगा। डायरेक्टली आप इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ जो कि ईजी होगा, आप उसको समझ भी पाएंगे कि उसमें किस तरीके का डिफरेंट आने वाला है। अब हम इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका इसका ये है, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखिए आप। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन में जो चीज़ें दी जा रही है, जैसे 2 2/3 दिया हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है 3 1/2, डोंट माइंड माई राइटिंग, डो नॉट माइंड माई राइटिंग, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे जो चीज़ें दी जा रही हैं इसको हम चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 3 2 6 और फिर इसको प्लस कर देंगे, 3 2 6 और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, 8/3 हो जाएगा, फिर प्लस 3 2 6 और ये 7/2 हो जाएगा। अब आपके पास ये नंबर आ चुका। अब आपको सॉल्व करना आता ही है। 3 और 2 को जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब 6 हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं 3 2 6 और 2 8 16 प्लस फिर इसी तरीके से 2 3 6 और 7 3 21,
जब हम इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 37/6। 37/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 6 36, 6 1/6, ये इसका आंसर आ चुका है। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। पहला तरीका आपको मैं बता ही चुका हूं और इसी क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करते हैं, इसी ये जो पार्ट है इसी तरीके से। देखिए 8 1/2 दिया हुआ, सबसे पहले इसे चेंज करेंगे तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 और ये 1 17/2, 17/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 1/2 था और माइनस का 3 5/8 था। अब इन दोनों ही कंडीशंस में क्या हो रहा था कि जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे थे 8 2 जा 16 और ये 1 17/2 आ गया। माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब हम इसे माइनस करेंगे और फिर 8 3 जा क्या हो जाएगा 24, 8 3 जा 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29/8। और फिर 8 और 2 का 8 और 2 का हम लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 ही आएगा। 8 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा। और जब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना 8 को, जब 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 टाइम्स में आएगा। और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो 17 4 जा होता है 68, -8 1 जा 1 और 1 का जब हम 29 में करेंगे तो 29। 68 में से माइनस करना है 29 तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 18 में से 9 जाएंगे तो 9 और ये हो जाएगा 3, 39/8। जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 47/8, 47/8 आएगा। कैसे, जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 39 से तो ये 4 टाइम्स में जाएगा और फिर 32 आएगा और फिर यहाँ पे 7, तो 47/8 इसका आंसर जाएगा। 4 पहले लिखेंगे फिर 7 फिर /8। तो इस तरीके से आई होप कि ये कम्प्लीटली वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को समझ आया होगा और आगे की वीडियोस में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में और वहाँ से स्टार्ट करेंगे।